आज हम अपनी क्लास में करेंगे सप्तसलाका चक्र। हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब वो परेशान होता है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमने ये कहा कि कोई भी प्लेनेट हमें रिजल्ट तब देता है जब उसकी दशा चल रही होती है। अब अगर हमने ये कहा कि जो प्लेनेट दशा में हमारे चल रहे हैं उनका ट्रांजिट हमारी कुंडली के अच्छे भावों में चल रहा है जो उनके अकॉर्डिंग बताए गए हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर शनि की दशा है और शनि 3, 6, 11 में से किसी हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो उस दौरान हमें अच्छे रिजल्ट देंगे। तो क्या उस दौरान हमें कोई समस्या नहीं हो सकती? अगर समस्या हो सकती है तो वो समस्या कहाँ से और कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? तो इसके लिए हमें देखना होता है कि हमारी कुंडली में जो और नक्षत्र हैं, हमने वहां पर सिर्फ हाउस की बात की है कि वो प्लैनेट इस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अच्छे हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होता है कि वो जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो उसी हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जैसे हमने कहा कि अगर शनि 6 हाउस में ट्रांजिट करते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं तो वो हमें शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। यानी हम जिस जहां भी कंपटीशन करेंगे, कहीं भी किसी के साथ हमारा वो होता है, चाहे वो हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, चाहे हम अपना वैसे कहीं हैं, तो वहां हमारी जीत होगी। हमने सिर्फ यही बात तो कही, ठीक है ना, कि हमें ग्रोथ मिलेगी। हम जॉब में हैं तो वहां हो सकता है हमें ग्रोथ मिले, हमारा पद प्रमोशन हो जाए, कुछ इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। लेकिन उसके अलावा जीवन के हमारे और भी बहुत से पहलू होते हैं, उनके बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो पाई। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी कुंडली में कौन कौन से जो नक्षत्र हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। तो सेंसिटिव नक्षत्र हमारे कौन कौन से होते हैं? मैम एक तो मैम आपने बोला जन्म नक्षत्र होता है जन्म सेंसिटिव। नक्षत्र। जन्म नक्षत्र होता है जिसे 3, 5, 7 तारा हम बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरी तीन तारा को पांच हम सात और 3, 5, 7 को हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छी नहीं होती, ठीक ना। तो तीसरी कौन सी होती है हमारी? जन्म संपत विपत। तो तीसरी हो गई हमारी विपत, पांचवी हो गई प्रतरी और सातवीं हो गई बद। तो ये 3 नक्षत्र हमने कहा हमारे अशुभ नक्षत्र हैं, ठीक है। यानी इन्हें हम सेंसिटिव नक्षत्र कह सकते हैं। इन नक्षत्रों पर जब क्रूर ग्रहों का गोचर होता है तो वो समय हमारे लिए ज्यादा परेशानी वाला होता है। इसके अलावा जो हमारा जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र का जो हमारा सीक्वेंस होता है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, है ना। चलिए, अब जैसे हमारे नक्षत्र हैं, ठीक है ना, तो हमने इनमें बोला कि इसमें जो भी नक्षत्र हमारे जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें हमारे कौन कौन से नक्षत्र बोलते हैं। अब जैसे अंजू जी का है, अंजू जी ने बोला इनका जन्म नक्षत्र जो है वो विशाखा है ना। तो ये इनका जन्म नक्षत्र है। तो इनके लिए कौन कौन से नक्षत्र सेंसिटिव उसमें आ जाएंगे? एक ज्येष्ठा, ये हमारा हो गया विपत, ठीक है ना। और इसके बाद अगला ये पूर्वाषाढ़ा, ये हो गया पृथ्वी, और श्रवण हो गया, श्रवण। ठीक है ना। ये 3 हमने बोले। जन्म नक्षत्र जिसे हम जन्म बोलते हैं उससे अगली लाइन के जो हमारे 2 नक्षत्र होते हैं इसे हम द्विजन्म बोलते हैं और इसे त्रिजन्म, ठीक है। इनके ये जो द्विजन्म जिसे हम बोलते हैं इसे हम करम नक्षत्र भी बोलते हैं, और जिसे हम त्रिजन्म बोलते हैं इसे हम अधान नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे सेंसिटिव नक्षत्र होते हैं। इसके अलावा जो हमारा 22वां नक्षत्र होता है, 22वां नक्षत्र कौन सा होगा? जो भी हमारा चौथा नक्षत्र होगा, यानी यहाँ पर चौथा इनका मूल नक्षत्र आता है ना, जी ठीक है। ये जन्म है तो चौथा ये हो गया। तो हम 22 कैसे देखेंगे कौन सा होगा? उससे अगली लाइन का ये 13वां नक्षत्र होगा और ये 22वां हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम कैसे इसको देख लेते हैं कि जो भी हमारे 1, 2, 3, 4 चलते हैं उन तीनों की काउंटिंग भी हमारी वही आएगी टोटल। अगर ये चौथा नक्षत्र है तो इसका टोटल भी 4 होगा और इसका टोटल भी 4 होगा। तो हमने कहा जो 22वां नक्षत्र होता है हमारा, वो भी हमारा अच्छा नक्षत्र नहीं होता। तो ये 7 नक्षत्र हमारी कुंडली के सबसे सेंसिटिव नक्षत्र होते हैं, ठीक है। इन नक्षत्रों पर जब कोई क्रूर ग्रह वध करते हैं, इन नक्षत्रों का वेद करते हैं, तो इन पर नेगेटिव प्रभाव आता है और वो समय हमारे जीवन में कष्ट का होता है, ठीक है। अब हम ये कैसे देखेंगे
कि इन नक्षत्रों का कब कौन वेद कर रहा है। जो हम वो वेद चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हम सप्तशिलाका चक्र से। ठीक है। जन्म नक्षत्र के तीनों त्रिकोण नक्षत्र, उन्हें हम जन्म नक्षत्र ही कहते हैं, लेकिन जन्म नक्षत्र से जो नेक्स्ट त्रिकोण में आता है उसे हम द्विजन्म बोलेंगे। वो हमारा 10वां नक्षत्र होगा, क्योंकि 9 नक्षत्र का एक सीक्वेंस होता है। 10वां घर हम कर्म का मानते हैं, तो इसे हम कर्म नक्षत्र भी बोलते हैं। ठीक है। उससे अगली लाइन का वो जो हमारा जन्म नक्षत्र का तीसरा त्रिकोण आएगा, उस नक्षत्र को हम त्रिजन्म नक्षत्र बोलते हैं। और उसका नाम हमें अधान नक्षत्र बताया कि इसे हम अधान नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है। जब हमारे जन्म नक्षत्र पर दिक्कत आती है तो हमारे शरीर को कष्ट होता है। ठीक है। कहते हैं अगर दिक्कत एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। वो कष्ट जितना कम होगा उस हिसाब से हम कष्ट मानेंगे, लेकिन हमारे शरीर पर कष्ट मानेंगे। ठीक है। जब जो हमारा कर्म नक्षत्र होता है, या जिसे हम द्विजन्म नक्षत्र कहते हैं, उस पर जब कष्ट आता है तो हम कहते हैं हमें आर्थिक कष्ट होता है, क्योंकि हमारा एक तरीके से करियर से संबंधित हो गया। यानी उस दौरान हमें पैसे के नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा नक्षत्र जो हमें बोला गया है, जिसे हम अधान नक्षत्र बोल रहे हैं, ये नक्षत्र जब पीड़ित होता है तो उस समय हमें मानसिक चिंताएं ज्यादा हो जाती हैं, हम मेंटल टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे कष्ट हो गए, ये शारीरिक कष्ट, ये आर्थिक कष्ट और ये मानसिक कष्ट। ठीक है। अब हम इन कष्ट को कैसे चेक करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये जो नक्षत्र है इस वक्त परेशानी में है, तो हमें ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ये जो हमारे तीनों नक्षत्र हैं, इसके अलावा जो हमने 4 नक्षत्रों की और बात की है, जिसमें हमारा विपद, प्रेतरी और वध आता है, और ये जो 22वां नक्षत्र है इसे वैनाशिक बोला है, मतलब विनाश करने वाला, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो नाम दिया है, जैसे इसको हमने त्रिजन्म नक्षत्र को हमने अधान नाम बताया था, इसको हमने विनाशिक नाम दिया है। ठीक है। ये वैनाशिक नक्षत्र होता है। तो ये सातों नक्षत्र हमारे बहुत सेंसिटिव नक्षत्र होते हैं। यदि हमने कहा कि हमें जीवन में बहुत कष्ट का समय हो सकता है, वो कौन सा कष्ट का समय हो सकता है? जब ज्यादा से ज्यादा नक्षत्र एक ही समय में परेशान हो रहे हैं। ठीक है। 7 में से 4 नक्षत्र, 5 नक्षत्र एक साथ पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हो। ठीक है। अब वो पीड़ा हम किस तरीके से देखेंगे? वो हम देखेंगे सप्तशिलाका चक्र से। का चक्र, इसमें हमने 7 रेखाएं ऐसे सीधी खींची हैं और 7 रेखाएं इस तरीके से खींची हैं। ठीक है। और उन रेखाओं को आपस में जोड़ दिया है। जैसे ये हमारी फर्स्ट लाइन है। खाना बना दे। ठीक है। आशा, अंकल को भरता और दही दे के खाना बना दो। ये 7 लाइन्स, हाँ जी, ये 7 लाइन्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हमने ऐसे खींची, इसी तरीके से 7 लाइन हमने ऐसे खींची, और फिर उन लाइन्स को आपस में इस तरीके से तिरछा तिरछा जोड़ दिया दोनों साइड से। ठीक है ना? ये किस तरीके से ड्रॉ करना है ये तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी। ये हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है। ईस्ट हमारी सूर्य की डायरेक्शन होती है। यहां से हम शुरू करेंगे पहले नक्षत्र से, और यहाँ पर इन्होंने पहला नक्षत्र कृतिका को माना है, सूर्य के नक्षत्र को, क्योंकि यहाँ सूर्य से ही शुरुआत करते हैं। सूर्य को बहुत से लोग कृतिका को पहला नक्षत्र मानते हैं। आपको पता होगा योगिनी दशाओं में भी कृतिका को पहला नक्षत्र मानते हैं। ठीक है ना? इसलिए वो जब दशाएं निकालते हैं तो जो भी हमारा नक्षत्र निकल कर आता है उसमें +3 करते हैं। ठीक है ना? तो कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कृतिका पहला नक्षत्र है। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने कृतिका से 28 नक्षत्र पूरे लिख दिए, इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी काउंट किया है। तो यहाँ पे 7 नक्षत्र हमारे यहाँ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आ गए, 7 नक्षत्र फिर यहाँ साउथ वाली में, और ये वेस्ट वाली में और नॉर्थ वाली में। एक सीक्वेंस में हमने इन 7 नक्षत्रों को, पूरे 28 नक्षत्रों को लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे हर नक्षत्र पर 3 नक्षत्रों से लाइन आकर कनेक्ट होती है। ठीक है ना? किसी भी नक्षत्र पे, तो जिस भी नक्षत्र के पास 3 लाइनें आ रही हैं जिस नक्षत्र से, तो हमने कहा उस नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट उस नक्षत्र का वेद करेगा।
जैसे इनका ये जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, ये जन्म नक्षत्र है इनका, तो इसको कौन कौन से 3 नक्षत्रों के प्लैनेट जो है वेद करेंगे? एक स्वाति, एक यहाँ पे ये सीधा धनिष्ठा, ठीक है ना, ये विशाखा से सीधी लाइन ऊपर गई, ये धनिष्ठा पे आ गई, ठीक है ना। एक यहाँ से एक ये गई, अश्लेषा ये तिरछी गई, अनुराधा पे आ गई, और जी। एक यहाँ से ये गई, यहाँ पे ये कृतिका पे आ गई, ठीक है। तो विशाखा नक्षत्र का वेद किस किसने किया? कृतिका ने, धनिष्ठा ने और अनुराधा ने। मैम अश्लेषा भी से तो लाइन आ रही है एक, अश्लेषा से कहाँ आ रही है? कहाँ पे है अश्लेषा? सॉरी, सीधे हाथ को 7 नंबर। वो तो सीधी जा रही है ना, वो तो सीधी जा रही है, वो विशाखा पे कहाँ टच हो रही है? वो तो अनुराधा पे अच्छा टच हो रही है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। जो सीधी जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उस रेखा पे जाकर सामने जो नक्षत्र पड़ेगा। ठीक है, समझ गया समझ गया। हमने देखा कि विशाखा नक्षत्र को जिन 3 नक्षत्रों से वेद हो रहा है, वो एक हो रहा है यहाँ से हमारा विशाखा से, ये सीधा गया कृतिका से, ये एक ये सामने गया धनिष्ठा से, और दूसरा यहाँ अनुराधा से, ठीक है ना। तो यानी इन नक्षत्रों में जो भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होंगे वो इनका वेद करेंगे, विशाखा नक्षत्र का, यानी इनके जन्म नक्षत्र का, ठीक है। ऐसे ही जो इनका दूसरा द्विजन्म नक्षत्र है वो कौन सा है? मैम एक सेकंड, इस पे क्वेश्चन है मेरा एक। आपने कहा वेद करेंगे, तो जन्म नक्षत्र पे किसी का गोचर अच्छा नहीं होता ना? नहीं, जन्म नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं, जन्म नक्षत्र पर किसी प्लैनेट का गोचर का हद देखना पड़ेगा, वो प्लैनेट कौन सा है, कैसा है। अगर शुभ ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, ठीक है ना। ठीक है। क्रूर ग्रहों मतलब का कोई गोचर, शुभ ग्रह है तो अच्छा होगा, क्रूर ग्रह हो तो बेकार होगा। हाँ, थोड़ी पीड़ा तो देगा ही। ठीक है। जन्म नक्षत्र यानी आपके जन्म के चंद्रमा पर ट्रांजिट हो रहा है ना। क्रूर ग्रहों ठीक का है। गोचर आपके जन्म के चंद्रमा पर पीड़ा ही देता है, मानसिक पीड़ा देता ही है। ठीक है। और अगर जो जो वेद की हम बात कर रहे हैं, वेद होगा तो वेद दोनों तरह से होगा। कोई कोई प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं नहीं, देगा, कोई प्लेनेट बुरा रिजल्ट दे रहा शुभ है। ग्रह वेद करेंगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो फायदा पहुंचाएंगे। अशुभ ग्रह वेद करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। एक ही साथ में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह के होंगे तो मिले जुले फल होंगे, तो हम उन नेगेटिव फलों की कमी कहेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कृतिका में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, राहु है, हम्म, शनि है, मंगल है, और यहाँ धनिष्ठा में गुरु है, शुक्र है, बुध है, कोई शुभ ग्रह है, तो यहाँ से वो गुरु भी कर रहा है या शुक्र भी कर रहा है और यहाँ से वो भी कर रहा है, तो दोनों प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है, तो हम नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा सा कम मान लेंगे, या कहेंगे कि अच्छा और बुरा थोड़ा मिला जुला आ जाएगा, पूरी ठीक है। तरह से नेगेटिव नहीं बोलेंगे। जैसे हमने 3 जो अलग अलग बोले थे, हमने कहा था कि जन्म नक्षत्र पे होगा तो शरीर को कष्ट हो सकता है, तो हमने कहा अगर मान लीजिए शरीर को कष्ट है तो हम कह रहे हैं कोई आपको तकलीफ हो सकती है, तो क्योंकि शुभ प्लैनेट भी है वो तकलीफ आप जल्दी रिकवर कर लोगे, ठीक है ना। दूसरे हमने द्विजन्म पे बोला, जिससे हमने कर्म नक्षत्र कहा, उसपे हमने कहा कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अगर वहां पे शुभ ग्रह का भी आ रहा है तो कहीं से गेन भी हो जाएगा, तो वो आपका बराबर हो जाएगा। तीसरा हमने त्रिजन्म के लिए कहा आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, तो आपको कोई अगर क्रूर ग्रह कोई मानसिक पीड़ा दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो कहीं से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है, हम्म, ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि हमारे जन्म नक्षत्र पर, या हमारे जो कर्म नक्षत्र है उस पर, या हमारा जो अधान नक्षत्र है उस पर कैसे ग्रहों का वेद हो रहा है, और वो वेद कहाँ से कौन से प्लेनेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा, हमने 7 अपने सेंसिटिव नक्षत्र नोट किए थे, ठीक है ना। ये इनके कौन कौन से थे? विशाखा, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मघा, उत्तरा फाल्गुनी था, नहीं उत्तरा भाद्रपद है ना, और विशाखा, पुनर्वसु और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों हो गए, और इनका ज्येष्ठा, और कौन से थे? 2 4 5, 2 नक्षत्र और कौन से थे? ऊपर स्क्रॉल करके देख लो ना थोड़ा सा। चित्रा, नहीं आप ऐसे देख लो ना, ये चित्रा और ये उत्तरा फाल्गुनी,
ठीक है ना। ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, और मघा सातवां हो गया। मघा मैंने लिख दिया। ये हमारे 7 नक्षत्र इनके सेंसिटिव हैं। ठीक है। अब इन नक्षत्रों के जहां जहां पर वेद हो रहे हैं, कहाँ 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 से वेद हो रहे हैं आप देखिए। हमने विशाखा का देख लिया, कृतिका से, धनिष्ठा से और अनुराधा से वेद होगा। ठीक है। अब हम ज्येष्ठा का देख लेते हैं। ज्येष्ठा का कहाँ से वेद होगा? ज्येष्ठा नक्षत्र कहाँ है? ये है। ज्येष्ठा नक्षत्र का वेद कौन कर रहा है बताइए आप? एक पुष्य कर रहा है, पुष्य करेगा, और एक एक स्वाति करेगा। अश्विनी करेगा। अश्विनी करेगा ना, इस कोने से ये लाइन जा रही है, तो ये अश्विनी नहीं, को एक जा रही है सेकेंड, ना। किसको देख रहे हैं हम? ज्येष्ठा को देख रहे हैं ना? ज्येष्ठा को, हाँ। तो मैम ज्येष्ठा से तो स्वाति करेगा ना? हाँ हाँ, अश्विनी भी करेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ, नीचे स्वाति भी करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हाँ। स्वाति हो गया, और ये अश्विनी हो गया, और ये अश्लेषा हो गया। ठीक है। नहीं, पुष्या। ओ सॉरी। ज्येष्ठा कर रहे हैं ना, हाँ। हाँ, पुष्य। ठीक है। तो अभी आज के टाइम में आप देखेंगे कि कौन से प्लेनेट कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस किस नक्षत्र में। तो ज्यादा शुभ ग्रहों को मत नोटिस करिए, क्योंकि अगर हमें सिर्फ समस्या देखनी है तो हम सिर्फ क्रूर ग्रहों को नोटिस कर लेते हैं, मंगल, शनि और राहु को। ठीक है। तो इस वक्त मंगल, शनि और राहु किस किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं? मंगल वृषभ राशि में है, कितने डिग्री पर? 28 डिग्री पर। वृषभ राशि में 28 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र होता है? मंगल का नहीं, नक्षत्र नक्षत्र आई थिंक। नहीं, मृगशिरा। मृगशिरा होगा फर्स्ट लाइन का ना। आप देखिए ना, वृषभ राशि में अश्विनी, सॉरी, मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका हो गए। तो वृषभ राशि में कृतिका, और ये नाम भी भूल जाती हूँ मैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा आएंगे, है ना। अच्छा, मृगशिरा का 16:40 तक आएगा, तो 28 डिग्री, हाँ, मृगशिरा ही आएगा। तो मंगल हो गए मृगशिरा में। ठीक है ना। तो मंगल मृगशिरा में है, तो वो किस कहाँ से वेद कर सकते हैं? उत्तराषाढ़ा का कर सकते हैं, और रेवती का कर सकते हैं, और स्वाति का कर सकते हैं। यानी इनके जो भी नक्षत्र हैं, मंगल उनमें से किसी का भी वेद नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब हम राहु को देखते हैं। राहु कहाँ वेद कर रहे हैं? राहु किस राशि में कितने डिग्री पर है? राहु मेष राशि में 18 डिग्री पर है। मेष राशि में 18 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र होगा? 13-20 तक अश्विनी रहेगा, 13-20 से 26-40 भरणी। भरणी रहेगा, है ना। भरणी जी। तो हमने कहा राहु जो है भरणी नक्षत्र में है। अगर वो भरणी नक्षत्र में है, तो वो किस किस नक्षत्र का वेद कर सकते हैं? यहां से ये अनुराधा का वेद कर सकते हैं, है ना। अनुराधा इनका कोई नक्षत्र नहीं है। और मघा का वेद कर सकते हैं, तो मघा इनका है। ठीक है ना। और कृतिका का वेद कर सकते हैं, कृतिका नहीं है। तो मघा नक्षत्र इनका कौन सा नक्षत्र है? ये जन्म, संपत, सॉरी, ये विपत, ये प्रत्यरि, और ये वध। यानी वध तारा है जिसका राहु वेद कर रहे हैं। सिर्फ एक नक्षत्र भी हमारा आया है। ठीक है। इसके अलावा हम शनि की बात करेंगे। शनि जो है वो मकर राशि में है। मकर राशि में कितने डिग्री पर है? 24 डिग्री पर। मकर राशि में 24 डिग्री पर किसका नक्षत्र होगा? हाँ,
पुष्य, मकर राशि में। नहीं सॉरी सॉरी, मकर नहीं, मकर। मकर राशि में कौन कौन से 3 नक्षत्र आ सकते हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल के। तीसरा सीक्वेंस होता है ना हमारा 1 5 9 से। जी पहले जी। में हमारे केतु शुक्र सूर्य के आते हैं, फिर दूसरे में सूर्य चंद्र मंगल के आते हैं। तो यानी सूर्य चंद्र या मंगल का ही हो सकता है। तो यानी 10 डिग्री तक सूर्य होगा और 10 डिग्री से लेके 23-20 तक चंद्रमा का नक्षत्र होगा। तीसरे सीक्वेंस का चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा होता है? हम देखना पड़ेगा, याद करो। करता हूँ मैम। नक्षत्र तो कभी याद नहीं होते मुझे। नहीं होते। श्रवण, श्रवण आएगा ना? मकर राशि में 10 डिग्री के बाद जो है 23-20 तक श्रवण नक्षत्र चलेगा ना। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद धनिष्ठा आ जाएगा। तो इसका मतलब शनि जो है इस वक्त श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। अगर वो श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं तो वो किन 3 नक्षत्रों का वेद कर सकते हैं? श्रवण, मैम कौन सा नंबर का है श्रवण? ये 21 नंबर पे। ओके, तो वेद कर सकते हैं धनिष्ठा धनिष्ठा और का, कृतिका का मघा। और मघा का। यानी इस हाँ वक्त इनका देखा जाए तो सिर्फ एक नक्षत्र मघा ही है जिसको क्रूर ग्रह वेद कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? यानी ज्यादातर नक्षत्रों को अभी कोई क्रूर ग्रह वेद नहीं कर रहा है। जिस समय ज्यादा से ज्यादा हमारे जो 7 नक्षत्र जो हमने सेंसिटिव अपने नोट किए हैं, जब ज्यादातर नक्षत्र एक साथ हमारे पीड़ित होते हैं तो वो समय हमारे लिए कष्ट का होता है, ये हमने माना। ठीक है। दूसरा इसमें एक जो नियम है वो ये है कि यदि हमारा चंद्रमा जिस समय जन्म नक्षत्र में होता है, जन्म नक्षत्र माने तो चाहे वो जन्म नक्षत्र में हो, चाहे वो द्विजन्म नक्षत्र में हो, चाहे वो त्रिजन्म नक्षत्र में हो, यानी कर्म नक्षत्र में हो या आधान नक्षत्र में हो, तीनों में से किसी में भी हो। हम जानते हैं चंद्रमा एक दिन ही रहते हैं एक नक्षत्र में, है ना? यानी वो एक दिन हमारे लिए सेंसिटिव हो सकता है। किस कंडीशन में? यदि उस दिन ग्रहण पड़ जाए, उस दिन कोई प्लैनेट राशि चेंज करे, ठीक है, या ठीक है उसी दिन कोई प्लैनेट ग्रह युद्ध में आ जाए। 3 कंडीशन। ग्रह युद्ध मतलब मैम? ग्रह युद्ध मतलब 2 प्लैनेट सेम डिग्री पर आ जाए, मतलब उनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 1 डिग्री से मतलब 60 मिनट से कम रह जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये प्लैनेट ग्रह युद्ध में है। यानी ट्रांजिट में उस समय अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जिस समय हमारा जो गोचर का जो चंद्रमा है हमारे जन्म नक्षत्र पर ट्रांजिट कर रहा है, वो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, उन तीनों में से किसी भी नक्षत्र पर ट्रांजिट करेगा, उसी दिन यदि ग्रह युद्ध में प्लैनेट आ जाए ट्रांजिट में, या उसी दिन ग्रहण पड़ जाए, या उसी दिन कोई प्लैनेट राशि चेंज करे, तो वो समय भी हमारे लिए थोड़ा कष्ट का होता है, परेशानी का। तो हम इन चीजों को नोट करके रख सकते हैं कि हमारे जन्म नक्षत्र में चंद्रमा किस दिन आएगा, यानी एटलीस्ट हमें जिस दिन चंद्रमा जन्म नक्षत्र में आता है उस दिन की हमें प्लैनेटरी पोजीशन जरूर चेक करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये ठीक हमने है। ये देखा कि प्लैनेट्स जो हैं, बाकी के जो प्लैनेटरी ट्रांजिट में वो हमें कब और कैसे परिणाम दे सकते हैं, जब वो दशाओं में नहीं है तब भी। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है मैम। शांत हो गई क्लास एकदम। मैम एक बार आपका हाई लेवल पे बड़े जल्दी जल्दी रिपीट कर दीजिए इसको। हमने ये कहा कि जो देखिए, हमारे जन्म नक्षत्र है उससे हमने पहले 7 नक्षत्र हमने आइडेंटिफाई कर ली जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, सेंसिटिव शुभ नहीं है, नक्षत्र है। हाँ। सेंसिटिव नक्षत्र है। उन 7 नक्षत्र को हमने सप्तशिला बनाया और वहां पे मार्क कर लिया, और जो जो 3 नक्षत्र वो कर रहे हैं वो वेद करने वाले हैं उसका। हाँ। इससे आगे आप बताओ आप। इससे आगे हम तो ये देखेंगे कि इन 7 नक्षत्रों में से
जिस दौरान ज्यादा से ज्यादा नक्षत्रों का वेद क्रूर ग्रह कर रहे होंगे वो समय हमारे लिए परेशानी का होगा। अगर क्रूर ग्रह भी वेद कर रहे हैं और साथ ही शुभ ग्रह भी वेद कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा मिला एवरेज मान जाए। लेंगे, थोड़ा परेशानी और थोड़ा अच्छा दोनों का मानकर चलेंगे, क्योंकि हमने ये माना कि क्रूर ग्रह अपना रिजल्ट भी देंगे और शुभ ग्रह अपना रिजल्ट भी देंगे। यानी हमने कहा, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्रूर ग्रहों को नोटिस किया है, हमने शुभ ग्रहों को नोटिस नहीं किया। हो सकता है शुभ ग्रह भी हमारे उनको इन सातों नक्षत्रों पर प्रभाव दे रहे हो, मतलब वेद दे रहे हो, तो ये समय हमारा अच्छा समय हो सकता है। मैम अब जब वो कहते हो वेद दे रहे हो तो मतलब जब हम पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं तो जैसे अनुराधा की बात कर रहे हैं तो अनुराधा, विशाखा, अश्लेषा और कौन सा हुआ ये भरणी, इन तीनों पे जब कोई क्रूर नक्षत्र आए तो उसको वेद कहलाता है नहीं, वो वेद चीज तो है ना। क्रूर और शुभ दोनों का ही है, लेकिन जब क्रूर ग्रह वेद करेंगे तो वो कष्ट पहुंचाएंगे, जब शुभ ग्रह वेद करेंगे तो आपको अच्छा देंगे, ठीक है शुभ ठीक है, रिजल्ट डन। देंगे।